कैंपेन के बारे में लगातार नजर बनी रहे। हमारे बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनको इतना एम्पावर अगले 2-3 दिन में हम करने जा रहे हैं। दूसरे कैंडिडेट्स किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसका क्या असर आ रहा है, हर लोकसभा पे इस पैनी नजर हमने रखी है। अपने 5 जो न्याय और गारंटी है वो हर घर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, न्यूज वॉर रूम में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये वॉर रूम किस लिए बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक कोशिश है कि जो हमारा कैंपेन है वो सुचारू रूप से चल सके। जो हमारे बूथ के वर्कर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको वेरीफाई किया जा सके और उनको ट्रेन कर किस तरीके से चुनाव में वो मदद कर सकते हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज हैं, क्या क्या उनके हक हैं और किस तरीके से एक फ्री और फेयर चुनाव वो करवा सकते हैं, उसके बारे में हमने लगातार कोशिश की है कि हमारे साथियों को ट्रेन किया जाए। उसके साथ साथ जो वॉर रूम का हमारा काम है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कैंपेन के बारे में लगातार नज़र बनी रहे। हमारा जो कैंपेन है उसकी क्या स्थिति है, उसका कितना पेनिट्रेशन है, उसका क्या असर आ रहा है। इसके साथ साथ हमारे कैंडिडेट्स की क्या एक्टिविटीज़ हैं, सामने वाले कैंडिडेट्स की क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनके सोशल मीडिया को फॉलो किया जा रहा है और उसके अनुसार हम अपनी स्ट्रेटेजी बना सकें। इसके लिए हमने ये वॉर रूम, जिसमें विशेष रूप से 3 हमारे लोकसभा हैं, तीनों के लिए एक हमने वॉर रूम का तैयार किया है। वॉर रूम में सर क्या मेन पॉइंट्स होंगे, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था कि लोगों को हायर किया गया है, कॉल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और क्या कुछ तमाम चीजें जो है उसमें। मैंने बताया कि जहाँ कुछ साथी हैं जो वॉलंटियर्स हैं, कुछ हमने एंगेज किए हैं और जहाँ यहाँ पर हम सोशल मीडिया पे नज़र रखने की बात कर रहे हैं। जो हमारा कैंपेन है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, उसका असर कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दूसरे कैंडिडेट्स किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसका क्या असर आ रहा है, उन सब चीज़ों पे नज़र रखने के लिए वॉर रूम बनाया गया है। इसके साथ ही हमने कॉल सेंटर्स को इनके साथ अटैच कर दिया है। ये हमारे लिए जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनका आइडेंटिफिकेशन और चुनाव के लिए तैयारी, वो सारा काम हम इस वॉर रूम और कॉल सेंटर के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं। लीक से हटके क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमने इस बार कोशिश की है कि हम कुछ लीक से हटकर करें। जैसे कि मैंने कहा कि हर लोकसभा पे इस पैनी नज़र हमने रखी है। इसी प्रकार से जो लोगों की समस्याएं हैं उनके लिए टाउन हॉल्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वहाँ लोगों के बीच में जाकर लोगों के जो उनके इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो उस मुद्दे से उस वर्ग से संबंधित रखते हैं, उन लोगों को हम बुला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर। और हमारी तरफ से कांग्रेस के जो उस फील्ड के जो हमारे जानकार होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, उनके साथ उनका इंटरेक्टिव सेशन हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। अगले 5-6 जो हमारे ये टाउन हॉल्स मीटिंग्स हैं वो हम आयोजित करेंगे। बूथ की बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हमने आइडेंटिफाई करके हमारे बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनको इतना एम्पावर अगले 2-3 दिन में हम करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि क्या क्या उनके हक हैं। तो वो बूथ की जब एक्टिविटीज़ हम कंट्रोल कर पाते हैं या बूथ के लोगों को हम एम्पावर कर लेते हैं तो निश्चित ही जो हमारे कैंपेन है, चाहे वो 5 न्याय 25 गारंटी की बात है, वो हर घर तक पहुंचने में हमें मदद मिलती है, उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है और कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी का एहसास इस वॉर रूम के जरिए हम करवाने जा रहे हैं। इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो 7 सीटें हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जिन पे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन्हें ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है। निश्चित ही इम्पोर्टेंस उन्हीं पे दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो और 4 सीटें हैं उनको बिल्कुल छोड़ दिया है। हम वहाँ पर भी अपने 5 जो न्याय और गारंटी है वो हर घर में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उसके साथ एक अपील अभी हमारे पास आई है जिसमें हम कहेंगे कि भाई अलायंस में है तो इसलिए उनको वहाँ पे अकोमोडेट किया जाए। इसी प्रकार से हम नज़र रख रहे हैं कि अलायंस के पार्टनर्स के साथ हमारे जो वर्कर्स हैं उनको जो उनका उचित स्थान है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो कितना काम कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को
हम लगातार ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिन्होंने इस वॉर रूम को लेकर क्या कुछ इसमें खासियत है और चुनाव में किस तरीके का इम्पैक्ट डालेगा उसको लेकर हमसे बातचीत की, और साथ ही ये बता दिया है कि 5 न्याय और 25 गारंटी की जो बात की गई है और चुनाव में जीतने के लिए ये वॉर रूम कितनी अहम भूमिका निभाएगा, ये हमसे जो है वो खुद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने बातचीत में कहा है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।